बड़ी खबर जबलपुर से। नकली रेमडेसिविर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। गुजरात पुलिस के कब्जे में आए आरोपी सपन जैन का यह खुलासा है। रैकेट का खुलासा होने के बाद नर्मदा में फेंके थे बाकी के इंजेक्शन। तिलवारा पुल से नीचे नर्मदा में बाकी के इंजेक्शन फेंक दिए गए। 500 में से 36 इंजेक्शन सपन ने अपने घर में रखे थे, बाकी सिटी अस्पताल में भेजे थे। और जो खबर लगी कि कार्रवाई हो रही है, इसके बाद इन इंजेक्शन को नर्मदा में फेंका गया। तो गुजरात पुलिस के कब्जे में आए आरोपी सपन जैन का खुलासा। रैकेट का खुलासा हो जाने के बाद नर्मदा में बाकी के इंजेक्शन फेंके। तिलवारा पुल से नीचे नर्मदा नदी में इंजेक्शन फेंके थे। 500 में से 36 इंजेक्शन सपन ने अपने घर में रखे थे, बाकी सिटी अस्पताल में भेजे थे। और अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं जबलपुर से। जी अभिषेक, बताएं क्या जानकारी मिली है? जबलपुर एसआईटी की पूछताछ में आरोपी सपन जैन ने कबूल किया है कि जो जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप आई थी, उसमें से उसने जो सिटी हॉस्पिटल को 500 इंजेक्शन देने थे, उसमें से 35 इंजेक्शन उन्होंने जबलपुर के तिलवारा ब्रिज से नर्मदा नदी में फेंके थे और जो 36 इंजेक्शन थे उसने बचाकर अपने घर पर रख लिए थे। ये बड़ा खुलासा सपन जैन ने जबलपुर एसआईटी की पूछताछ में किया। अब जबलपुर एसआईटी की जो टीम है वह लगातार सपन से पूछताछ कर रही है। सपन जैन की बात करें, सपन जैन आरोपी, जो मुख्य आरोपी है जबलपुर का, सत्यम जैन, जो भगवती फार्मा मेडिसिन का कारोबार करता है, जिसके जरिए ही जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे। ये सत्यम जैन का भाई, और सत्यम जैन ने पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है कि जो नकली इंजेक्शन आए थे, जब ये पूरे रैकेट का खुलासा गुजरात पुलिस ने किया था, उसके बाद उसने दहशत में आकर 36 इंजेक्शन जो है तिलवारा नर्मदा नदी में फेंक दिए थे और बाकी के जो 36 इंजेक्शन बच गए थे, जिसका स्टॉक उसे सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल को देना था, उसमें से जो 36 इंजेक्शन है उसने बचाकर अपने घर में रख लिए थे। बाकी के इंजेक्शन जो है सिटी हॉस्पिटल को दे दिए थे। और इस दौरान मैं आपको एक बात और बता दूं पुनीत, की जो सिटी हॉस्पिटल जो मैनेजर है देवेश चौरसिया, उसने भी एसआईटी को पूछताछ में खुलासा किया है कि सिटी हॉस्पिटल में लगभग 60 मरीजों को जो है ये नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। मरीजों की मौत हो गई और कितने मरीज जो है वो सर्वाइव कर उन्होंने उनकी जो है जान बच गई थी। इस बात का अब पुलिस जो है पता लगाने की कोशिश जो है शुरू कर दी है, क्योंकि अभी एक बड़ा खुलासा देवेश चौरसिया के भी जरिए हुआ और देवेश चौरसिया के इस खुलासे के बाद अब इसको जो गुजरात पुलिस उसने ट्रांजिट रिमांड पर जो है उसे ले लिया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए देवेश चौरसिया के ये एप्लीकेशन लगाई गई थी और कोर्ट ने जो है वो मंजूर कर लिया। अब जो गुजरात पुलिस है उसे देवेश चौरसिया को ट्रांजिट रिमांड लेकर अपने साथ गुजरात जाएगी। हालांकि सरबजीत सिंह मोखा के लिए भी उन्होंने रिमांड मांगी थी, लेकिन सरबजीत सिंह मोखा की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव है। इस वजह से अभी उन्हें सरबजीत सिंह मोखा की जो है ट्रांजिट रिमांड नहीं मिली है। शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो तिलवारा पुल से नीचे फेंके बाकी के वायल और जो कुछ इंजेक्शन घर में बचा कर रखे थे, इसके अलावा अस्पताल में डिलीवर करने के लिए इंजेक्शन लाए गए थे, लेकिन रैकेट का खुलासा होने के बाद इनको नदी में फेंका गया था। कई और बड़े अहम खुलासे इस मामले में हो सकते हैं आने वाले दिनों में।